अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद के साथ तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। तो आज एक तो संडे वॉक रूटीन है और साथ साथ आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो आज डिस्कस करेंगे कि अगर तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, फिर गाड़ी ले लेते हैं, तो फिर कैसे उसका अगला जो स्टेप है वो क्या हो सकता है, या फिर कैसे गाड़ी आप ड्राइव करके सड़क पे आ सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि इंश्योरेंस करवानी पड़ती है और वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके बगैर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, और गाड़ी अगर आपने ले ली है आपका तो वो गाड़ी खड़ी रहेगी, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। उसमें ये होता है कि आपको इंश्योरेंस की यहाँ पे कुछ टाइप्स आप कह सकते हैं, जिसमें कुछ लाइबिलिटी होती है और एक पूरी इंश्योरेंस होती है। लाइबिलिटी में कुछ चीज़ें कवर होती हैं, जबकि जो फुल इंश्योरेंस होती है उसमें वो लाइबिलिटी भी कवर होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपका अल्लाह ना करे किसी का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई किसी को आप हिट कर देते हो या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें इंश्योरेंस जो है ना वो कवर कर रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर गाड़ी आप ड्राइव नहीं कर सकते, इवन आपके पास लाइसेंस भी है। तो अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इंश्योरेंस लेनी है। इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी होती है, गाड़ी ले ली है तो ये वाला ख़र्चा भी आपका इसके साथ साथ ऐड अप हो जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप लाइबिलिटी लेते हो तो लाइबिलिटी में ये होता है कि लाइबिलिटी में आप एक कम अमाउंट पे करते हो, ज़्यादा नहीं देनी पड़ती, लेकिन वो कवरेज भी कम हो जाती है चीज़ों की। तो उसमें अगर हम देखें कि लाइबिलिटी के अंदर आप एक अमाउंट पे करते हो, जिसका मैं एक रफली आइडिया देता हूँ कि तकरीबन एक जो नया बंदा है उसका नया लाइसेंस है तो उसको 180-200 पर मंथ के हिसाब से पे जो करनी होती है वो करनी होती है 6 मंथ और एनुअल के हिसाब से। तो वो इकट्ठी पे करनी होती है, जैसे 6 माह की आपने पे कर दी या फिर साल की इकट्ठी पे करेंगे। डिवाइड ऐसे कर सकते हैं आपके पर मंथ आपको कितनी वो पड़ रही है। 180 या $200 मंथली आपको मतलब पड़ती है। फिर एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइव कर रहा है, उसके पास इंश्योरेंस है, आप उसको अपने आप को उसके साथ ऐडअप कर सकते हो, और ऐडअप करके तो वो थोड़ी अमाउंट और कम हो जाती है। उसमें ये होगा 130, 140, 150 तक आ जाएगी अमाउंट। और अगर आप फुली इंश्योरेंस ले रहे हो तो फुली इंश्योरेंस के अंदर ये होता है जनाब कि आप 200 प्लस पे जाते हो, जैसे 200 है, 240 या 280 तक आप की अमाउंट पर मंथ चली जाएगी, और वो 6 माह या साल की जितनी भी अमाउंट होगी आप उसको कर सकते हैं कि टोटल जो बनेगी वो आपको पे करनी पड़ती है। तो ये बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, और इसको अगर आप करें कि जैसे मैं पे कर रहा हूँ तो मेरी 180 राउंड अबाउट बनती है पर मंथ, और मुझे जो है इसका तकरीबन 1100 जो होता है वो 6 मंथ का पे करना पड़ता है, और 2200 आप कहें कि एनुअली जो है ना मुझे इसका पे करना पड़ता है। तो ये एक एडिशनल आपका एक्सपेंस होता है, और इसमें सेफ्टी भी है, चीज़ें हैं, लेकिन जैसे बाकी चीज़ें हैं साथ साथ, जैसे कि आप जॉब करते हो, चीज़ें करते हो, तो वहाँ पे आपके पास जैसे आपकी सैलरी आती है तो उसके अंदर जो आपके टैक्सेस हैं वो कटते हैं, जैसे फेडरल का टैक्स है, स्टेट का टैक्स है, इसके अलावा मेडिकेड अगर आपकी इंश्योरेंस है उसका टैक्स होता है, और सोशल सिक्योरिटी होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट उसकी कटती होती है। वो ये होता है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। तो इसी तरह गाड़ी ले के तो फिर आपको अपनी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, फिर आप रोड के ऊपर आ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि महंगी, मतलब गाड़ी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती है, यानी कि आपको ये इंश्योरेंस है। बाकी आपको रूटीन के जो चीज़ उसकी मेंटेनेंस होगी, या फिर आप गैस डलवाएंगे, या फिर आप मूव कर रहे हैं और कोई ब्रिज क्रॉस करते हैं, मतलब जैसे
वेरेजानो ब्रिज है या दूसरा ब्रिज है जो न्यू जर्सी की तरफ जाते हो या दूसरे सिटी की तरफ, दरमियान में ब्रिज आ जाता है तो उसका टूल प्लाज़ा होता है वो भी पे करना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो साथ साथ इस चीज़ के बताने का मकसद ये है कि सहूलत है, लेकिन आपको उसका एक्स्ट्रा चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। आपको अपने तमाम बाकी मामलात के साथ एक बजट रखना पड़ता है कि आप 6 मंथली या फिर एनुअली वो आप एक अमाउंट जो है उसकी बन रही है वो आपको निकाल के तो साइड पे रखनी पड़ती है या वो जमा करवानी पड़ती है। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि जनाब गाड़ी ले लें, सहूलत मिल जाए हमें, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन एडिशनली जो चीज़ें पे करनी है, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है, उसके बगैर आप रोड पे नहीं निकल सकते। तो ये आपका एक्स्ट्रा एक जो एक्सपेंस है ना, ये भी इसके साथ ऐड अप हो जाता है। तो जो दोस्त मतलब जो प्लान कर रहे हैं या आएंगे या ड्राइविंग लाइसेंस उनका होगा और वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने वहाँ पे गाड़ी अपनी लेनी है, ड्राइव करनी है ख़ुद, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो माइंड में रखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इंश्योरेंस जो है वो पे करनी पड़ेगी। हमारे पाकिस्तान या बाकी जगह पे थोड़ा सा चल जाता है, इंश्योरेंस के बगैर आप मूव करते रहते हो, वो ज़रूरी होती है। नई गाड़ी होती है, कोई करवाना चाहता है तो होती है, वरना नहीं करवाते मोस्टली लोग। तो यहाँ पे हर बंदे के लिए, हर गाड़ी के लिए इंश्योरेंस ज़रूरी होती है। तो ये अपडेट थी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इंश्योरेंस गाड़ी और ड्राइविंग के हवाले से। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि जब आप गाड़ी लेंगे यहाँ पे और चलेंगे तो आपको साइड के ऊपर अपना एक बजट ये भी रखना पड़ेगा कि आप इंश्योरेंस उसकी जो है ना 6 माह के बाद या एनुअली वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, इंश्योरेंस यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे गाइको है, स्टेट फार्म है या फिर ऑल स्टेट है, और इस तरह की और भी छोटी कंपनीज़ हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज़ मिल जाती हैं जहाँ से आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो सबके आपने अपनी अपडेट देनी होती है, एक अपना इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो उसमें यह होता है कि वो कोटेशन होती है, वो आपको फिर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है ना आपको रेट कोट करते हैं, आपको बताते हैं कि हम इतनी अमाउंट जो है आपकी जो इंश्योरेंस है पर मंथ इतनी करेंगे हम। तो फिर इस पे डिपेंड कर रहा होता है हमारे ऊपर, या जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा होता है तो उस जहाँ से उसको मिनिमम या कम अमाउंट में इंश्योरेंस पड़ रही होती तो वो उसको डिसाइड करता है और उसको फ़ाइनल कर लेता है। तो ये जनाब कुछ आज तक की अपडेट थी, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग इंश्योरेंस के गाड़ी ले के तो फिर उसको चलाएं कैसे। तो एक बजट होता है एक्स्ट्रा जो आपको साथ साथ मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आप सहूलत इंजॉय करेंगे लेकिन थोड़े से एक्सपेंस भी आपके ज़्यादा होते हैं इसमें, आपकी जो मेंटेनेंस या बाकी चीज़ों से हट गया होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और स्पेशली उन दोस्तों को जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, आएंगे और यहाँ पे अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट्स हो आपके, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपका कोई क्वेश्चन आंसर जो है उसका मैं आंसर कर सकूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।